को ये बताओ, वेक्टर कोई चैप्टर चल रहा है क्या? हाँ, वेक्टर बेसिक है कि चैप्टर है? चैप्टर है। हमें लगा था बेसिक ही है। नहीं, ये चैप्टर चल रहा है। तो हम कौन में लिख रहे हैं? स्टार्ट नहीं किया है वेक्टर तो का। कीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए उसको। अच्छा, आपने बोला था बेसिक बेसिक है। नहीं, और जितना ही बेसिक वाला है उसको भी एक कॉपी में बनाइए, काम करेगा। ठीक है, सब बनाएंगे। हाँ, हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ सर डेट हाँ, एक अच्छे। 13 छोड़ तो आइए सुनते हैं, हम लोग समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले इसको, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्व करना, अलग अलग करना, ब्रेक करना। जैसे रिजोल्यूशन क्यों हम लोग को आया ये समझना पहले जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है ना, है लाइक 12 का अभी कौन सा टॉपिक शुरू कर रहा है? उसमें सर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने हो गया है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। जी, बहुत लोड है सर। चलो देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे कि जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मानिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम इसमें सीधा फोर्स लगाते हैं तो सीधा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से इस तरीके से इधर से मूव फोर्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा इधर भागने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अब सोच नीचे में जैसे इस पर हम दिखा दें, थोड़ा उसको नीचे कर दो जल्दी, नीचे की सीधे नीचे कीजिए एकदम आराम से, यहाँ से पकड़ के। हाँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे कि यहाँ से देखो ये ऑब्जेक्ट, देखिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सीधा से यदि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर देखिए फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये सीधा आगे जा रहा है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दो, लेकिन यहाँ पे अगर इस साइड में हम फोर्स लगाएंगे तो देखिए थोड़ा इधर भी जा रहा है, थोड़ा इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तभी तो दोनों तरफ जा रहा है, थोड़ा इधर भी और थोड़ा इधर भी। तो यहाँ पर जो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहीं पर हम रिजोल्यूशन का कंसेप्ट निकालते हैं, ठीक है, और यहीं पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए ऊपर तरफ, नीचे से पकड़ के, यहाँ से पकड़ो, नीचे पकड़ो, दाबो ना बस, सीधा। चलिए, हो गया? पकड़ के चल। हाँ, जरा पढ़ाओ। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या है बच्चे कि अब हम रिजोल्यूशन के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि मैथमेटिकल तरीके से वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से होगा, ये हम लोग समझेंगे। इधर देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस, देखिए ध्यान से, और ये हमारे पास वाई एक्सिस। बातें नहीं बच्चे, ध्यान देखिए। अब यहाँ से बच्चे हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमने कहा कि वेक्टर में यहाँ पर हमें जो है इंक्लाइन कहीं ना कहीं लगा है ना, ना ही हमारा इधर देखिए ना ही पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, ना ही वर्टिकल हो रहा है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, देखिए ध्यान से, वेक्टर ए है। अब यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है थीटा। रुपा, इधर ध्यान दीजिए, बंद कीजिए उसको, अभी ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये हमेशा जो है हमेशा काम करेगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिए इधर, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आने वाला है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या है कि हम यहाँ पर रिजोल्यूशन में कंपोनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और इसका हम कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे कि आप जो है यहाँ से हेड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, इस वैल्यू को आप मान लीजिए x, ठीक है। हमें वास्तव में ये x नहीं मालूम था, लेकिन हम ये x माने हैं, बल्कि हम इसको x माने हैं। अब इस x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो हमें ये दिया हुआ है, इसका हम लोग मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ना।
अब यहाँ से इस दोनों से रिलेटेड यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन लगेगा, किससे रिलेटेड? बेस और हाइपोटेनस से, नहीं कॉस। कॉस, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब बच्चे एक दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है, अब इससे हमारे पास ये ट्रायंगल बनेगा। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा, तो मान लीजिए कि हमें ये निकालना है y, तो ये भी तो बराबर है, ये भी तो वही है, दोनों पैरेलल है ना, यानी अगर ये लेंथ निकाले तो ये भी मिल जाएगा, तो हम यही निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इसको मान लिए y, तो इससे और इससे रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, साइन, बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी y अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ए मिल गया। अब यहाँ से y इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी जो है, ये x जो माने हैं इसको हम लोग ax में लिख देते हैं और y को हम लोग ay में लिखते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम x डिस्टेंस चले x एक्सिस पर, ठीक है, और y डिस्टेंस चले y एक्सिस पे, यानी कि फाइनली कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला हो, यहाँ आ गया, यानी यहीं पर होगा ना, तो यहाँ पर हम कार्टेशियन फॉर्म में पहले कोऑर्डिनेट शो करा देते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट शो कराएंगे, तो ये मिलेगा x और ये मिलेगा y, यही मिलेगा। दूसरा हम लोग ax के फॉर्म में लिख दें, तो ax, ay ये मिल जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब सिंपल हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ, लेकिन इसी को कार्टेशियन फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ से इसको हम क्या मान लेंगे, ये O है और ये मान लीजिए P, तो यहाँ से OP वेक्टर बराबर वेक्टर A, जो कि हम वेक्टर यहाँ A माने थे। अब ये A वेक्टर को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस टर्म में। ठीक है, यहाँ देखिए, अच्छा इसको सीखिए, पहले ये सीखना जरूरी है। तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x i कैप प्लस y k कैप, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको चेंज कीजिए, तो वेक्टर A इज इक्वल टू a x i कैप प्लस a y j कैप। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा बच्चे, a इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास x का ना x, यानी कि यहाँ पर a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j, यानी कि फाइनली हमारे पास अगर x एक्सिस पे बात करें तो इतना मूवमेंट हो रहा है, y एक्सिस पे इतना मूवमेंट हो रहा है ना, यही बात है। आइए देखिए, अब यहाँ से बच्चे हम लोग तो यहाँ पर क्या निकाल दिया, वेक्टर का। अब ये वेक्टर है तो हमारा डायरेक्शन के साथ भी है ना, इधर देखो, तो यहाँ से डायरेक्शन के साथ है तो अब हम मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसी ओपी में क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे। मॉड लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकलेगा ओपी, ओपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है, उसके स्क्वायर का सम कर देंगे और रूट लगा देंगे, जो कल किए थे, कल हमने किया था ना। अब तो बोल, हाँ जिस टाइम बोलना है उस समय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर का वैल्यू ax ay है ना, तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। अब यहाँ इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे सिमिलरली, है ना, यहाँ पे सिमिलरली पुट करें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, a
cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे अंडर रूट, और यहाँ से देखिए ए को बाहर कीजिए ए स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ से देखो इधर देखिए सभी लोग, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर सॉरी खत्म, तो बच गया कितना ए, यानी कि ए का मोड जो है वो ए के बराबर। तो यहाँ से देखिए कि एक और चीज है बच्चे कि अगर यहाँ से हमें tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी साइन बाय कॉस वो भी चलेगा। अब यहाँ से तुम कहो चलो साइन बाय कॉस वही कर देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या है साइन का वैल्यू y अपॉन ए बाई कितना x अपॉन ए, यही होगा ना। तो यहाँ से हमारे पास ए खत्म हो गया, बच गया y अपॉन x। हम यहाँ से डायरेक्ट लिखने वाले ही थे tan थीटा बराबर y अपॉन x, आपको दिखाई दे रहा है हाँ। तो यहाँ से y अपॉन x हुआ, तो अब यहाँ से देखिए y का वैल्यू कितना आया था ay, यानी कि ay अपॉन x, तो हमारे पास ये वैल्यू भी होगा जो कि हमारा ये एंगल बता देगा कितना एंगल पर है, ठीक है, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो इसको लिख लो, इसके बाद फिर नेट